हेलो व्यूअर्स, आज है 26 तारीख है आज मेरे ख्याल से। हाँ, और ये देखिए मटर छीले जा रहे हैं। मैं भी अभी छिलवा रही थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और मटर छीले जा रहे हैं। नीचे वो टब रखा हुआ है एक येलो कलर का, उसमें छिलके डाले जा रहे हैं। और अब जो है आज कनका गई है सुबह 8:30 से बाहर गई हुई है, अभी तक नहीं आई है। और जो है और क्या होगा आगे बताएंगे, जो जो होता जाएगा बताते जाएंगे। हेलो व्यूअर्स, ये देखो मैं क्या कर रही हूँ। आज 27 तारीख है और दोपहर का टाइम है। और कनिका कहती भूख लग रही, तो मैंने कहा ऐसा है कुछ नई सब्जी बनाती हूँ। तो पर कनिका कहती मुझे चावल फ्राई खाने। ये चावल मेरे पास बचे थे रात को। पता है क्या, कल हम कहीं मैं चली गई थी। कल मैं और इसके पापा। कनिका तो कल सुबह से ही बाहर गई हुई थी, 8 बजे से गई थी और शाम को 7 बजे आई। और जो है मैं और इसके पापा चले गए थे हमको मेला देखने के लिए। वो लगा हुआ था, काफ़ी दूर लगा था वो भी। हाँ, इंडिया गेट के पास लगा था, मेजर ध्यानचंद और जो नेशनल स्टेडियम में वहाँ लगा हुआ था मेला। तो वहाँ गए थे हम। तो रात को आते आते लेट हो गया था। तो कनिका पहले आ गई थी, उसने खाना कनिका ने बनाया। कल कनिका ने दाल चावल बनाए। हम आए ना घर में तो गर्मा गर्म खाना हमारे आगे सर्व करा, मज़ा आ गया है। और फिर अमरिंदर भी कल हमें मिल गया था, वो भी आ रहा था। तो सीधा उधर ही आ गया था क्योंकि घर में कोई था ही नहीं। हम लोग शाम को निकल गए थे और कनिका भी घर में नहीं थी। तो वो कह रहा है चलो मैं उधर ही आ जाता हूँ, वो स्टेडियम में ही आ जाता हूँ। वो भी आ गया, पर वो इतना लेट आया कि काफ़ी हद तक 90% बंद हो चुका था। तो कोई बात नहीं, फिर हम इकट्ठे ही वापस आ गए थे तीनों। पर आते आते हमें मेरे ख्याल 10:30 या 11 बज गए थे आते थे। 11:45 के करीब बज गए थे घर आते आते, है ना। और घर आया, मुँह हाथ धोए तो कनिका दाल चावल बनाए तो खाए मज़े से हमने। अब कुछ चावल बच गए थे ना, तो ये चावल वो कह रही फ्राई करके खाने। मैंने फ्राई कर दिए, देसी घी का तड़का लगाया इसमें मैंने। इसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, ये 3 चीज़ें डाल के मैंने फ्राई कर दिए। अभी उनको दे देती हूँ, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हेलो व्यूअर्स, मैं कर रही हूँ तड़का, काट रही हूँ। अभी चावल फ्राई करके दे दिए, ख़त्म भी हो गए चावल सारे, बहुत टेस्टी लग रहे थे। और अभी ये देखो मैं तड़का काट रही हूँ। प्याज, टमाटर, एक हरी मिर्च है बड़ी और एक छोटी, ये काट रही हूँ। मैंने कहा काटते काटते मैं बात भी कर लेती हूँ। एक ज़रूरी बात है जो बतानी थी कि परसों क्या हुआ था, वो बतानी थी। परसों पता क्या हुआ था? परसों जो है ना कुछ अलग ही चीज़ हुई थी। वो ये थी कि कनिका ने क्या किया था, जॉब के लिए ऐसे किसी वेबसाइट में अपना वो भरा हुआ था, क्या कहते हैं उसे, कोई अपने बारे में जैसे सारा लिख देते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन जो भी जॉब के लिए। तो उसी के वो परसों फ़ोन आया। वो कह रहा आपने भरा था, इस तरह बात हुई। तो वो कह रहे थे हम आपका ना आपको जॉब दिलवा देंगे डाबर कंपनी में। हम खुश हो गए भाई, मैं भी खुश हो गई। मैं कह रहे वाह, इसने अपना पोर्टफोलियो क्या कहते हैं उसे, जो भी है वो डाला हुआ है, तो इसको चलो जॉब के लिए ऑफ़र आ गया। तो मैंने कहा चाहे ठीक है कर ले। उनको पता क्या कंडीशन थी, वो कह रहे थे 2 तरह से हो सकता है। एक तो या तो आप 3 महीने का एग्रीमेंट करो, एग्रीमेंट के लिए क्या है, और या फिर 3 साल का एग्रीमेंट करो। ये बता रही हूँ आपको क्या हुआ है। तो काफ़ी देर बात करती रही है। मैंने कहा शायद कोई ज़रूरी फ़ोन था, इसने मुझे कहा आप जाओ, मैं अब ज़रूरी फ़ोन बात कर रही। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो ना कहती 3 महीने का जो एग्रीमेंट है उसमें क्या होगा, आपको पहले 500 रुपये इंटरव्यू के देने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है 5,000 रुपये का एग्रीमेंट होगा 3 महीने वाला है। और वो तो और जो 3 साल वाला है, उस एग्रीमेंट में क्या होगा कि अगर आपने 3 साल से पहले जॉब छोड़ दी तो फिर आपको 1.5 लाख के करीब आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कह रही भाई मेरे पास तो टाइम भी नहीं है इतना, मेरे पास तो 3-4 ही महीने में, तो 3 महीने वाला ही करूँगी। मैंने भी इसे बोला ठीक है 3 महीने वाला कर लिया। अब उनकी ये कंडीशन थी कि आधे घंटे में आपका इंटरव्यू होगा, हैं, और उसके लिए पहले आपको 500 रुपये जमा कराने होंगे। ये भी नहीं बता रहे थे वो सिक्योरिटी के हैं, वापस मिलेंगे क्या है। तो 500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद जो है ना आपको आप सिलेक्ट कर लिए जाओगे, तो उसके बाद आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने बोला कनिका को, बाद में बात की, मैं कहा मुझे तो फ्रॉड लग रहा है ये, ठीक है। फिर कनिका ने अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये बात करी, तो उसको ये पता लगा कि कभी भी इंटरव्यू के लिए पैसे नहीं लिए जाते। पहली बात तो ये है। उन्होंने बोला हम डाबर कंपनी में जॉब दिलवाएंगे। तो फिर इसने क्या करा, उनकी कनिका की जो फ्रेंड सर्कल है उसमें किसी की जानकारी थी डाबर कंपनी के, कोई बड़े आदमी से उनका मतलब जान पहचान थी। तो कनिका के फ्रेंड ने क्या करा, वहाँ फ़ोन करा डाबर कंपनी में कि ऐसी कोई जॉब वैकेंसी निकली है या नहीं निकली। पता है क्या पता लगा, कोई नहीं निकली। ये फ्रॉड था। इसमें क्या था, अब देखो, अगर हम पहले मैंने तो सोचा था कि चल 500 रुपये तो मांग रहे दे दे, और 5,000 जो मांग रहे एग्रीमेंट के, वो ये कह रहे थे आप मंडे को आओ और अपना आई कार्ड भी ले लो। अब देखो इन्होंने चालाकी ये करनी थी। कनिका ने ये बोला था कि अगर जॉब मिल जाएगी तो उसकी जो 1 महीने की सैलरी मुझे मिलेगी उसमें मैं 5,000 रुपये तब आपको दे दूँगी, ठीक है।
बात ये करी इसने है। तो पहले जो 500 देने थे उसमें भी डाउट था थोड़ा, आज पहले भी एक बार धोखा खा चुके हैं हम, तो इसलिए फूंक फूंक के कदम रखते हैं। ठीक है, जब इसने फ्रेंड सर्कल में किसी ने फ़ोन किया, पता लगा कि ऐसी कोई जॉब निकली नहीं, फ्रॉड है, देखो ये पता लग गया। उसके बाद क्या हुआ, जब उनका बार बार फ़ोन आ रहा, और पता है वो क्या करे, इंटरव्यू कुछ आपका शुरू होने वाला है, पहली बार बात हुई तो कहते हैं आधे घंटे में इंटरव्यू होगा। ठीक है, आप उससे पहले 500 रुपये जमा करा दो। ठीक है, जब फिर फ़ोन आया दोबारा, फिर वो ये कहते कि 3:45 बजे फ़ोन अब बात कर रहे, कह रहे 4 बजे तक ही हम इंटरव्यू लेंगे, आप फटाफट पैसे जमा करो 500। मैंने कहा ये कनिका कहती है ऑफिस का टाइम तो 5 साढ़े 5 तक होता है, ये कौन सा इंटरव्यू है भाई, और फटाफट पैसे जमा कराओ। ये फ्रॉड जो होते हैं ना, वो पता है कि जाल में फंसाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो वो टाइम इतना कम करेंगे ताकि अगला ज़्यादा सोच समझ ना सके, किसी से पूछ ना सके, या 15 मिनट आधे घंटे का टाइम देखे, इसमें फटाफट कराओ पैसे जमा। अगर एक बार किसी ने करा दिया तो फंस जाता है बंदा, वो फंस जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे 500 रुपये दे दिए मान लो, ठीक है, फिर वो कहेंगे आपका मंडे को आपको इस जगह पे बुलाएंगे, यहाँ पे आपका इंटरव्यू का, आप आई कार्ड ले लो। वो जब आई कार्ड के लिए बुलाएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, आई कार्ड तो नकली बना रखे होते हैं उन्होंने, इनका तो ये काम ही होता है। तो वो क्या करते हैं, नकली आई कार्ड दे देंगे और उसी टाइम 5,000 रुपये ठगने की पूरी कोशिश करेंगे। वो 5,000 मतलब जब का 5,000 का एग्रीमेंट बनवाओगे तभी वो आपको, हाँ, तभी वो 5,000 का एग्रीमेंट बनाओगे ना, तभी वो आपको आई कार्ड देंगे। तो ये कितना फ्रॉड, कितना मतलब ये है कि इस तरह, अब बताओ कोई बंदा बेचारा 5,000 भी दे दे, 500, उसके बाद भी थोड़ी वो आपका पीछा छोड़ेंगे, आई कार्ड के पैसे अलग से चार्ज करेंगे। ठीक है, आई कार्ड ले रहे हैं, इसके इतने रुपये दे दो, और उसके बाद और जब तक मतलब वो बुलाएंगे नहीं, तब बुलाना क्या, उन्होंने बोला आगे बढ़ाना होता है, खिसकाना होता है किसी तरह, और पैसे इनसे उठे गए जब तक कोई जितने दे सकता है। जब एक बार बंदे को समझ में आ जाए कि फ्रॉड है, ये हमसे पैसे ठग रहे हैं, और कई बार पता क्या आता है, गलत एड्रेस बता देते हैं, बताओ, कहते हैं जाओ इस कंपनी में आपको जॉब मिल गई, आपको इतनी तारीख से ज्वाइन कर लो। इसको भी गनका को भी कह रहे थे, आपने एग्रीमेंट कर लिया तो आपको 10 दिन के अंदर जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें तो शक हुआ थोड़ा है, तो हमने पता लगा लिया, तो 500 रुपये भी नहीं जमा कराए, हमने बच गए मतलब हम। तो इस तरह से जब भी कोई वैकेंसी आप मतलब डालते हो ना किसी वेबसाइट में कोई जॉब के लिए, आपको बहुत फ़ोन आने वाले हैं, फिर एक नहीं आएगा, बहुत आएंगे, अलग अलग जगह से आएंगे फ़ोन। तो आपको बहुत मतलब उस समय बहुत मतलब सतर्क रहना है इस तरह से, क्योंकि एक बार आपने कहीं भी पैसे फंसा दिए ना, और बाद में आपको पता लगा कि फ्रॉड है, तो वो पैसे तो वापस मिलने से रहे। और वो पूरी कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपसे खींच सकें, खींच लें। इस तरह की बातें न्यूज़पेपर में भी आती रहती हैं, इससे बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ कोई जानकारी थी डाबर कंपनी में, तो पता कर लिया कि वहाँ पे जॉब ऐसी है ही नहीं। अगर आप लोगों को इस तरह का कोई आए ना, तो आप ये करना कि आप ये पता करना कि कौन सी कंपनी में जॉब दिलवा रहे हैं, आप ये पूछना। पहली बात तो एक भी पैसा नहीं फंसाना, क्योंकि इंटरव्यू का कोई पैसे नहीं होते हैं। कनिका कोई फ्रेंड सर्कल ने बताया कि इंटरव्यू के पैसे नहीं होते हैं, वो क्यों ले रहे हैं पैसे, गलत लग रहा है ये। और दूसरी बात ये है कि वो कहेंगे ना कहाँ, आप ये पता करना कहाँ जॉब दिलवा रहे हैं, उस जिस कंपनी का वो बताएं उस कंपनी के आप वेबसाइट पे खंगालना, कोई ना कोई फ़ोन नंबर तो दिया होगा ना, कुछ तो दिया होगा, वहाँ से ये पता करना है कि वैकेंसी निकली है कि नहीं, आपको वहाँ से पता लगेगा। कभी भी पैसे मत फंसाना, क्योंकि एक बार आपके पैसे फंस जाते हैं, फिर वो आपको लालच दे दे के और पैसे ले ही जाते हैं, जब तक आप दे सकते हो। और जब आप देना बंद करते हो, आपको समझ में आ जाता है कि फ्रॉड है, या आपको बाद में पता लगता है कि फ्रॉड है, आपके पैसे फंस गए, वो वापस तो होने नहीं है। लास्ट में वो क्या करते हैं, आपका नंबर ही, अपना नंबर ही चेंज कर लेते हैं। ये बहुत दिक्कत होती है, आप कहाँ उनको पकड़ोगे, आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। हम तो बच गए अच्छे हैं, पता लगा लिया कनिका ने और बच गए, नहीं तो हम वैसे अंदर से खुश हो गए थे, अरे वाह 25-30 हज़ार की जॉब मिल रही है, मज़ा आ गया। और ये कह रही थी मैं 3 महीने वाली करूँगी। और पता 3 साल वाला क्या एग्रीमेंट था, 3 साल का एग्रीमेंट करोगे, अगर आप 3 साल से पहले छोड़ी तो आपको 1.5 लाख रुपये देना पड़ेगा। बताओ इसमें क्या है, इसमें ये है अगर कोई बेचारा फंस जाए, एग्रीमेंट कर ले, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो इतना तंग करेंगे, बंदे को इतना तंग करेंगे कि वो जॉब ही छोड़ देगा। जॉब छोड़ेगा तो कहेंगे 1.5 लाख रुपये लाओ, ये उनकी चाल होती है। तो ये बहुत मतलब कनिका को भी कह रहे हैं डॉक्यूमेंट सेंड करो, मतलब एक जैसे फ़ोन आया, आप इतनी मिनट के अंदर 10-15 मिनट के अंदर आप अपने ये वाले आधार कार्ड से ये डॉक्यूमेंट सेंड करो। उसने सेंड कर दिए थे कनिका ने। जब उन्होंने पैसे मांगने शुरू किए ना इंटरव्यू के लिए, तब हमें थोड़ा सा वो खटका हुआ कि गड़बड़ है, तब हमने पता लगाया कि इंटरव्यू के पैसे नहीं होते हैं। तो बस यही बात है, आपको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी वेबसाइट पे डालते हो, आजकल वेबसाइटें भी लोगों ने नकली बना रखी होती हैं, पहले लोगों ने काम का धंधा बना रखा है पैसे किसी से लूटने का। तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए उस समय, मतलब आपको पूरा पता लगाना चाहिए कहाँ जॉब मिल रही है, पता तो लगे वहाँ पे कोई वैकेंसी है भी है कि नहीं, ये भी पता लगे, पता लगा लेना चाहिए। एक भी पैसा नहीं फंसाना चाहिए, जहाँ वो पैसा फंसाने मतलब वो करे ना पैसे को मांगने के लिए, वो पता क्या करते, टाइम नहीं देते सोचने का,
3:45 बजे फ़ोन आया, 4 बजे तक कह रहे 4 बजे तक इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से पैसे दे दो। बताओ, बस एक बार 500 फंस गए, फिर उनकी बात तो माननी पड़ेगी। फिर सोचेंगे हाँ जॉब मिलनी चाहिए, हम लोग जो यही सोचेंगे ना, चलो कोई नहीं 5,000 हैं दे देते हैं। वो 5,000 रुपये भी थोड़ी कम होगा, जब वो बुलाएंगे आई कार्ड के लिए उसके पैसे लेंगे, उसके बाद भी पता नहीं कौन कौन से हिडन खर्चे निकाल के वो पैसे लेंगे। जब तक आप दे सकते हो वो लेते रहेंगे, और बाद में आपको पता लगेगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अब क्या कर सकते हो फिर, बहुत दिक्कत है। कई बार तो ये लोग गाली गलौज पे आ जाते हैं। अगर हम कहें ना हमें और नहीं करना, हमारे पैसे वापस करो, तो टाइम कहते हैं 2 महीने लगेंगे, आपकी फाइल बन गई, आपका ये हो गया, 2 महीने लगेंगे, 2 के बाद 3 महीने, 1 महीना और लगेगा, ऐसे करके टरटाते रहते हैं और बाद में फ़ोन बंद कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हमारा। हम तो चलो बच गए, मेरे पास हमें एक बार पहले धोखा खाया था, हमने 7,500 रुपये का खाया था। उसके बाद वो 15,000 मांगने लग गए थे किसी और में, तो उसमें 15,000 मांगने लगे, हम तब समझ गए, तो हमारे 7,500 डूब गए। इसलिए अब तो फूंक फूंक के कदम रखते हैं। बहुत मेहनत के पैसे थे हमारे, बहुत मेहनत से कमाए, मतलब मैंने जोड़े थे। स्वाति के कहने पे हमने वो किया था कि घर बैठे पैसे कमाओ, कोई ऐसा काम था। और ये सब फ्रॉड है, अखबार में भी आता रहता है घर बैठे पैसे कमाओ। क्या खा कमाओगे तुम, इससे ऐसा कौन सा काम है घर में? बहुत है उसमें भी, ठगीबाजी बहुत ज़्यादा, बहुत धोखा है उसमें फंस मत जाना कभी। घर बैठे पैसे कमाओगे, एक बार आपने पैसे भरे वो मांगते रहेंगे। बताओ, पहले 500 मांगे है ना, पहले 15,000 मांगे थे, उसके बाद फिर उन्होंने 1,500 मांगे थे, उसके बाद उन्होंने 5,000 मांगे थे, उसके बाद सीधे तो 1-2 दिन बाद 15,000 पे आ गए। ये करना पड़ेगा आपको, वो करना पड़ेगा। जब 15,000 मांगे हमने कहा हमें नहीं करना। ऐसा कौन सा काम है जिसमें हम पहले अपने पैसे लगाते जाए, फिर तुम दोगे? तुम क्या खा कर दोगे? तुम तो बाद में उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था, लास्ट में यही हुआ था कि कुछ भी नहीं कर पाए। अब इतने थोड़े पैसों के लिए क्या तो पुलिस में जाते और क्या करते क्या नहीं करते, है ना। ये तो वो तो गाली गलौज पे भी आ गए थे। तो ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, बचना चाहिए इन चीज़ों से। कहीं भी आपको जॉब मिलती है ना, तो जैसे आप कोई कंपनी का आया आता है तो उस कंपनी के बारे में सर्च करो, पता लगाओ, वहाँ फ़ोन करके पूछो भाई, तभी आप जॉब, और जॉब के लिए जॉब दे रहे हैं वो पैसे थोड़ी लेंगे। हम काम करेंगे तो हमसे पैसे, हम पैसे लेंगे ना, वो तो हमसे ही पैसे लूटते रहते हैं जितने लूट सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। चलो मैं काम कर लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ आपसे। ये देखिए सरसों का तेल डाल दिए। अब मेरे पास दूसरा रिफाइंड ख़त्म हो गया है, यहाँ तो देसी घी चलाना पड़ रहा है, यहाँ सरसों का तेल। तो सरसों का तेल डाल के थोड़ा जीरा डाल देती हूँ। तेल गरम हो गया, देख लो, हो गया ना गरम। अब इसमें डालूँगी ये वाला प्याज, हरी मिर्च और टमाटर। इसको तड़का लगा रही हूँ, बताती हूँ, ठीक है। कड़छी ले लूँ पहले, हिला लिया जाए थोड़ा। हाँ, सरसों का तेल भी खाना अच्छा ही होता है, नॉर्मली हम खाते नहीं, पर अब मेरे को मजबूरी में यूज़ करना पड़ रहा है। अभी जो चावल किए थे वो देसी घी में फ्राई किए थे, और देसी घी बहुत थोड़ा ही रह गया मेरे पास। ये देखो, ये तड़का लगा रही हूँ ना, ये मेरे पास पड़ी है पालक थोड़ी सी ग्राइंड की हुई, ये मेरे पास मशरूम की सब्ज़ी पड़ी है। दोनों को मैं मिला के एक सब्ज़ी बना दूँगी तड़का लगा के, ठीक है। और मैंने पता क्या किया, ये देखो, ये दही था, ये वाला मैंने इसमें नमक और मसाला, चाट मसाला सब डाल के, और मैंने ग्रीन कलर का दही बना लिया, पालक वाला रहता, ठीक है। एक ये हो गया पालक वाला रहता, हो गया ना आपके लिए। और इधर अब ये पालक मशरूम बन जाएगी। पालक भी पड़ी है, मशरूम भी पड़ी है, दोनों को तड़का लगा के मिला देते हैं, एक नई सब्ज़ी बन जाएगी। तड़का हो गया, अब मैं इसको डाल देती हूँ इसमें ये पालक। तो पालक इस तरह बना के रखी हो ना, बड़ी काम आ जाती है। आप आटे में भी भून सकते हो, और इस तरह सब्ज़ी भी बना सकते हो, रायता भी बना सकते हो, पालक हो तो काम आ जाती है ना। ये देखो, दोबारा से तड़का लग के आराम से एक नई सब्ज़ी बन जाएगी। और इसमें नमक डालूँगी मैं, हरी मिर्च डाली है, इसलिए मिर्च तो और नहीं डालूँगी, थोड़ी सी और है, ये भी डाल देते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके, ठीक है। ये पालक मशरूम की सब्ज़ी बढ़िया बन गई। पालक अलग पड़ी थी, मशरूम की सब्ज़ी अलग पड़ी थी, दोनों को मिला के एक सब्ज़ी बन गई। मैंने खा के देखी है, मिर्च थोड़ी सी तेज़ है, बाकी सब ठीक है। और दही साथ होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर थोड़ी सी हल्की सी तेज़ है, ज़्यादा मिर्च तेज़ नहीं है। अब गैस बंद कर रही, बस एक बॉयल दिलवाना, बन गई सब्ज़ी। अब मैं रोटी बना लेती हूँ।